ओम नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, भाग्यमय माँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। कई बार पितरों का उद्धार न हो पाने के कारण घर में पितृदोष लग जाता है। इसके कारण हर काम में परेशानी आती है। ऐसे लोगों के लिए ये व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। विधि विधान से यदि परिवारजन ये व्रत रखे तो पितरों का उद्धार होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी ऐसी ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए उत्तम मानी जाती है। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन शालिग्राम की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत किया जाए तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में एकादशी व्रत का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। इसे समस्त पापों से मुक्त करने वाला व्रत कहा जाता है। उनमें भी श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी का महत्व बहुत अधिक होता है। इससे मनुष्य जाति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पुरखों एवं आने वाली वंशजों तक का उद्धार होता है। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आ गए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्हें विधि पूर्वक आसन दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है और मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्वजन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत के नियमों का भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा।
हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा भी दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दे और धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुखपूर्वक राज्य करके अंत में अपने पुत्रों को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चले गए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुखों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर करने के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।